हम अभी भी जस्टिस सरफराज डोगर साहब के कोर्ट में पेश हुए हैं। वहाँ मेरे अलावा बाकी हल्कों में भी जनूबी पंजाब के केस लगे हुए थे। कई केसेस में बहुत मुमासलत थी। मेरे केस का जिस तरह आपको पता है कि सिर्फ 293 वोटों का फ़र्क है, और मेरे अपने घर के पोलिंग स्टेशन में जहाँ मेरे 767 वोट थे वो 67 अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर्म 45 और 13 रिजेक्टेड थे, वो 713 रिजेक्टेड। हमने लेकिन बुनियादी बात की है, मैंने सलमान अकरम राजा साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 9 तारीख की, उसको साइट किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में, उनके इलेक्शन एजेंट की गैर मौजूदगी में फॉर्म 47 की तरतीब की गई। उनको जो वोट एक्सक्लूड करने होते हैं, उनके ऊपर जो डिसीजन लेना होता है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करनी होती है, तो आर ओ के ऊपर लाजमी है कि वो कैंडिडेट को या उनके इलेक्शन एजेंट की वहाँ मौजूदगी के लिए उनको बुलाए। हमें तो बुलाना छोड़े, वहाँ पे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। तो इसलिए जो भी अमल तय पाया और जो इलीगल अनलॉफुल फॉर्म 47 तश्कील दिया गया, जिसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम अपने पास हमारे पोलिंग एजेंट्स ने जो हमें फॉर्म 45 दिए हैं उसको हम जमा करें तो एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या यूसुफ गिलानी साहब की तरफ से भी वॉचिंग लिस्ट पे वकील साहब आए हुए थे विदाउट नोटिस, उन्होंने इंटेलिजिबिलिटी का पॉइंट रेज किया। उसके ऊपर हमने बेतहाशा जजमेंट्स पे 10 के करीब जजमेंट्स दी, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, पेशावर की, फाजिल जज साहब को, जिसके लिए क्लियरली कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो अपनी आर्टिकल 199 के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो इन्वोक करने के मजाज है। और सलमान राजा साहब के केस में 9 तारीख को यही बात है। अब हमारा जो आइन है वो प्रोवाइड करता है और सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। मैंने उन्हें कहा है, मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक हल्के से उम्मीदवार हूँ, मेरे खिलाफ सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म है, मेरा ये कसूर है कि मैं लाहौर में नहीं हूँ, मुल्तान में हूँ, लेकिन जो फैसला आ चुका है ऑलरेडी, मेरे पे भी उसी का इतलाक़ होना चाहिए। दूसरी बात जो ली गई, उन्होंने कहा गया कि जी एक वकील की तरफ से कि जी अब तो शायद मामला आगे चलेगा, उसमें तो बड़े फिर तफसीली आवाम से मेरी तरफ से दूसरे वकला की तरफ से भी हमारी मौजूदा जो चीज़ एक लीगैलिटी में बेस है उसके ऊपर जो सारा समझ सकते हैं वो इलीगल है। तो हम तो इस वक्त सिर्फ जो है इंसाफ की उम्मीद नीयत नहीं रख सकते और रख रहे हैं। मैंने 12 कहा है, मुल्तान के अवाम को भी कहा है, अभी फिर कहूँगा पुरअमन है। हमने सड़कों पर एहतजाज नहीं करना, हमने अपने आर्गूमेंट्स करने हैं, अपना दिफा करना है अदालतों के अंदर, और अदालतों से हम रिलेशन रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जज साहब ने ये कहा है कि वेट फॉर ऑर्डर, जिसका मतलब है आप फैसले का इंतज़ार करें। हम बड़े पुरअमन तरीके से, पुरुमीद तरीके से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो सिर्फ 293 वोटों का फ़र्क है उसको दूर करने के लिए हमारे जो फॉर्म 47 इशू किया गया था उसको सेट असाइड किया जाएगा और जो हमारी एप्लीकेशन थी वैलिड रीकाउंट की उसको अलाउ कराया जाएगा।